नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पौधा गन्ने के अंदर मिट्टी चढ़ाते समय हमें कौन कौन से खाद, कौन कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में डालने चाहिए और इन खादों के, इन उर्वरकों के क्या क्या फ़ायदे गन्ने की फसल के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। जो गन्ना आप इस समय पर वीडियो में देख पा रहे हैं, ये लगभग 80 दिन का गन्ना हो चुका है और इसके अंदर जो है मिट्टी जो है चढ़ाई जा चुकी है और इसके अंदर मिट्टी को चढ़ाए हुए लगभग किसान भाइयों 5 से लेकर 6 दिन हो चुके हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से खाद, कौन कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में डाले गए हैं, कौन सा कीटनाशक डाला गया है, वो सब कुछ मैं आपको अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लेट इसलिए बना करके दी जा रही है क्योंकि जो खाद, जो उर्वरक इसके अंदर डाले गए हैं उनसे कितना ज़्यादा फ़ायदा गन्ने की फसल के अंदर देखने को मिला है वो भी आप देख सकें। तो इस समय पर आप गन्ने को देख पा रहे हैं, गन्ना बिल्कुल हरा भरा है और ट्रेंच विधि से बोया हुआ ये गन्ना है, जिसमें किसान भाई 2 गूले जो हैं बिल्कुल साधारण विधि से बोई गई हैं और बीच में जो है ट्रेंच के लिए लगभग 4 फीट की दूरी जो है बीच में छोड़ी गई है। 4 से थोड़ी कम है और 3.5 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस तरीके से ट्रेंच का गन्ना आप देख पा रहे हैं। गन्ना बिल्कुल हरा भरा है और कोई भी रोग इस गन्ने के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ना ही तो टॉप बोरर की कोई समस्या इसके अंदर है, ना ही किसान भाइयों किसी भी तरह की सुंडी का कोई अटैक इस पर है। बिल्कुल साफ हरा भरा गन्ना आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल ही सुंदर तरीके से ये गन्ना चल रहा है। गन्ना आपको देखने में कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप ज़रूर बताएं। तो इसके अंदर किसान भाइयों हमने 5 खाद डाले हैं, जिनमें से कीटनाशक भी इसके अंदर डाला गया है, यूरिया भी डाला गया है और भी 2 से लेकर 3 खाद इसके अंदर डाले गए हैं जो अच्छी तरीके से इसके अंदर फुटाव भी देंगे, कल्ले भी बनाएंगे और गन्ना बिल्कुल हरा भरा रहेगा। अब आप देख पा रहे हैं बिल्कुल जड़ों के पास में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गन्ना बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्रोथ करके चल रहा है और आने वाले जब हमारे इसे 1 से लेकर 2 पानी और लगेंगे तो गन्ने के अंदर और भी अच्छी तरीके से टिल्लिंग भी होगी और गन्ना आपका लगातार जो है ग्रोथ करके चलता रहेगा। गन्ना कितना ज़्यादा हरा भरा है ये आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, लेकिन इस समय पर किसान भाइयों के जो पौधा गन्ने हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पीलापन नज़र आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को यदि आप ध्यान में रखेंगे, समय रहते आप सिंचाई करेंगे, खाद सही डालेंगे, उर्वरक सही डालेंगे तो गन्ना आपका भी बिल्कुल हरा भरा चलेगा और बहुत ही किसान भाइयों अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करता रहेगा। आने वाले टाइम में जब आपकी गन्ने की गिराई होगी उस समय पर जाकर के पता चलता है कि हमने कितनी लागत अपने गन्ने की फसल के अंदर लगाई थी। इस गन्ने के अंदर किसान भाइयों 2 बार जो है खुदाई इसकी की जा चुकी है और 2 बार इस गन्ने की जुताई की जा चुकी है। उसके बाद किसान भाई लास्ट जुताई जो है रूटावेटर से करने के बाद इसके अंदर ये गूल चढ़ाई गई है। तो इसमें जो हमने 5 खाद डाले हैं उन 5 खादों में सबसे पहले जो हमने उपयोग में लाए हैं, हमने उपयोग में लिया है यूरिया की जो किसान भाई यहाँ पर हमने मात्रा ली है वो ली है मात्र 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ऊपर हमने यूरिया नहीं लिया क्योंकि 35 किलोग्राम यूरिया जो है वो किसान भाइयों बिल्कुल सही है गन्ने की फसल के लिए, क्योंकि इस समय पर टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है और ज़्यादा गर्मी होने पर यदि आप यूरिया की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इससे सिर्फ हमें ही नुकसान होगा, हमारी मिट्टी को नुकसान होगा, हमारे गन्ने को नुकसान होगा। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि यूरिया की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दें। तो यूरिया डालना भी ज़रूरी है क्योंकि यूरिया यदि आप डालेंगे तो ग्रोथ अच्छे से होगी, गन्ना आपका हरा भरा रहेगा और अच्छी तरीके से थोड़ी सी गर्मी बननी भी मिट्टी के अंदर ज़रूरी है जिससे कि टिल्लिंग हमारे गन्ने के अंदर हो सके। तो इसलिए मैंने इसके अंदर यूरिया की मात्रा 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाली गई है। दूसरा जो खाद किसान भाई हमने यहाँ पर उपयोग में लाए हैं, दूसरा उपयोग में लाए हैं हम इसके अंदर पोटास के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ कि पोटास एक ऐसा खाद है जिससे जो गन्ने के अंदर रोगों की समस्या बहुत कम हो जाती है, रोग काफ़ी कम लगते हैं और गन्ने की फसल के अंदर जो हमारा तना होता है, तना काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। टिल्लिंग बढ़ाने में भी ये मदद करेगा। साथ ही साथ किसान भाइयों जो हमारी सुक्रोज की मात्रा होती है, जो हमारी मिठास की मात्रा होती है, मिठास भी गन्ने की बढ़ जाएगी और जितनी ज़्यादा गन्ने की मिठास बढ़ेगी गन्ना हमारा उतना ज़्यादा फूलेगा, उतना ज़्यादा गन्ना मोटा होगा और गन्ने की ग्रोथ भी किसान भाइयों काफ़ी अच्छी तरीके से पोटास जो हमारी करवाता है। दूसरा, ज़्यादा गर्मी इस समय पर पड़ रही है तो गर्मी ज़्यादा पड़ने पर भी ये हमारी फसल को गर्मी से बचाएगा और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने पर भी पोटास जो है हमारी फसल को सर्दी से बचाता है, यानी कि मौसम के प्रति जो है ये हमारी फसल को अनुकूल बनाता है। गर्मी में गर्मी से बचाएगा और सर्दी में किसान भाइयों सर्दी से ये बचा करके चलता है जिससे हमारी फसल की अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो आप गन्ने की फसल को देख पा रहे होंगे इस समय पर भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने गन्ने को जड़ से आपको दिखाया है, बिल्कुल नीचे से दिखाया है, खड़ा होकर दिखाया है कि गन्ना बिल्कुल अच्छी तरीके से हरा क्रंच बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल काला सा गन्ना आपको दिखाई दे रहा है और ग्रोथ अच्छी तरीके से है और टिल्डिंग भी किसान भाइयों इसकी काफ़ी ज़बरदस्त आप इस समय पर वीडियो में
देख पा रहे हैं। तो पोटास की जो मात्रा हमने किसान भाइयों इसमें ली है वो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ली है। 25 से ऊपर मात्रा आप ना लें, पोटास भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो 25 किलोग्राम की पोटास आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। बात करते हैं तीसरे खाद के रूप में कि तीसरे खाद के रूप में हमने अपने गन्ने के अंदर क्या डाला है, और किसान भाइयों आपको भी अपने गन्ने की फसल के अंदर तीसरे खाद के रूप में क्या डालना है। तो इसमें आप तीसरे खाद के रूप में डालेंगे किसान भाइयों सल्फर। यदि आपने पहले या दूसरे पानी पे सल्फर का उपयोग किया है तो आप इस समय पर सल्फर का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। और यदि किसान भाइयों आपको जो है इसके बाद कोई खाद नहीं डालना है लंबे समय तक, तब आप यहाँ पर सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। और सल्फर जो आपको यहाँ पर लेनी है वो लेनी है किसान भाइयों दानेदार वाली सल्फर मुझे इफ़को कंपनी की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि काफ़ी सस्ती है और किसान भाइयों टिकाऊ कंपनी है, उस पर हमें एक बार को भरोसा भी कर सकते हैं। प्रचार प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इफ़को हमारे देश की कंपनी है तो हमारा भी मतलब विश्वास बनता है कि हमें अपना जो सामान है जो भी हम ले रहे हैं वो इफ़को से लें। तो यहाँ पर सल्फर की मात्रा आपको लेनी है 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर लेंगे तो ये हमारी फसल के अंदर ना ही तो फंगस लगने देगा, कीटों से भी बचाएगा, गन्ने की ग्रोथ भी बढ़ाएगा, और गन्ने के अंदर टिल्डिंग बढ़ाने में भी सल्फर के काफ़ी ज़्यादा महत्व आपको देखने को मिल जाएंगे। पोका बोइंग की जो समस्या आती है वो भी किसान भाइयों काफ़ी हद तक जो है सल्फर कम कर देता है। तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सल्फर लेनी है, वो भी दानेदार। और किसान भाइयों गूल चढ़ाने से पहले ये सारे खाद आपको अपने खेत के अंदर डालने हैं और उसके बाद अपनी गूल चढ़वानी है, जिससे कि जितना भी खाद हमने डाला है वो सारा खाद गन्ने की जड़ों के पास में पहुंच जाए। और उसके बाद हमें सिंचाई कर देंगे। तो जब हम सिंचाई करेंगे तो गन्ना जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ करनी शुरू कर देगा, टिल्लिंग करनी शुरू कर देगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों अगले खाद की कि अगला खाद हमें कौन सा इसके अंदर डालना है या हमने कौन सा डाला है। तो अगले खाद के रूप में किसान भाइयों आपको उपयोग में लानी है सागरिका। तो सागरिका की जो मात्रा आप यहाँ पर लेंगे वो लेंगे किसान भाइयों प्रति एकड़ के हिसाब से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि इस समय पर जब आप सागरिका डालेंगे तो सागरिका भी किसान भाइयों हमारी फसल के अंदर वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट सागरिका के अंदर दिए गए हैं जिनकी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता अपनी गन्ने की फसल के अंदर पड़ती है। तो सागरिका की मात्रा आप यहाँ पर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लें, जिससे कि गन्ना अच्छी तरीके से ग्रोथ करके चले, अच्छी तरीके से टिल्लिंग करके चले और गन्ने की जो ग्रोथ है वो लगातार किसान भाइयों आपको बढ़ती हुई नजर आ जाए। तो किसान भाइयों इस तरीके से आपको चौथे खाद के रूप में सागरिका का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर करना है, क्योंकि इसके अंदर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं। और आप बाद में यदि 2 महीने तक भी कोई खाद अपने गन्ने की फसल के अंदर नहीं डालेंगे तब भी ये शानदार रिजल्ट आपको निकाल करके देते रहेंगे। अब बात करते हैं 5वें खाद के रूप में कि 5वें खाद के रूप में आपको क्या डालना है। तो यहाँ पर आपको एक कीटनाशक डालना है। कोई भी एक अच्छा कीटनाशक जो आपको पसंद हो आप उसे भी डाल सकते हैं, या फिर किसान भाई इस समय पर आपको डाल देना चाहिए वर्टेको जो सिंजेंटा कंपनी का आता है। ऐसा नहीं है कि इसका प्रचार कर रहा हूं, आप कोई भी कीटनाशक ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर यदि आप वर्टेको डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको निकाल करके देगा, क्योंकि ये लगभग आने वाले 2 से लेकर 2.5 महीने 3 महीने तक आपकी फसल को रोगों से कीटों से बचा करके चलेगा। कम से कम 60 दिन तक तो ये किसान भाइयों बचा ही देगा। और इसकी जो मात्रा आपको लेनी है वो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इस तरीके से आप मिट्टी चढ़ा सकते हैं अपने गन्ने की फसल के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।